खबर आगरा से, जहां प्रशासन और सरकार गरीबों की मदद के वादे और विकास का दावा करती है, ये सारे वादे फेल होते नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में तो काफी मौतें हो चुकी हैं। अगर हम बात करें सिर्फ शहर आगरा की, तो यहाँ कितनी मौतें कोरोना वायरस से हुई हैं, उससे कई गुना ज्यादा मौतें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हुई हैं। जहाँ प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुखिया की तरफ से साफ साफ आदेश है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही ना बरती जाए, ठीक उसके विपरीत स्वास्थ्य विभाग आदेशों की धज्जियां उड़ाते हैं, देर नहीं लगा रहे। लेडी लाइन हॉस्पिटल कर रहा है मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, जिसकी वजह से आगरा शहर के सरकारी अस्पताल लेडी लाइन में इस एन के स्टाफ को भी बैठाना, जिसकी वजह से एक ही जगह दो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और गेंद की तरह एक दूसरे पर फेंकते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आज फिर हुआ है। शबीना पत्नी इमरान खान निवासी 4/15 आजमपाड़ा पृथ्वीनाथ फाटक शाहजहां आगरा का काफी समय से इलाज चल रहा है और प्रशासन चाहता तो पहले से ही कोविड-19 की जांच करा सकता था, वो भी सही से। लेकिन जब डिलीवरी की डेट से भी अधिक समय हो गई, तब भी डॉक्टर सना ने बोला कि बच्चा और मां दोनों स्वस्थ हैं, घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब परेशानी और दर्द असहनीय होने लगा, तब ऑपरेशन की बात कही गई और फिर उस समय कोविड-19 का ख्याल आया। हमारे स्वास्थ्य विभाग और भगवान रूपी डॉक्टर्स को 17 मई को सुबह से शाम तक बैठा कर रखा और कोविड-19 की जांच आने तक इंतजार करने को कहा गया। तो वहीं कोविड-19 की जांच आने में कितना समय लगता है, ये हर आदमी जानता है। तो डॉक्टर्स तो अच्छे से वाकिफ होंगे कि कोविड-19 की जांच जब 12 मई को शबाना आई थी तभी करा सकते थे, लेकिन पता नहीं परेशानी बढ़ने पर ही कोविड-19 की का याद क्यों आया। खैर, जांच आने से पहले दिनांक 19 मई मंगलवार को असहनीय दर्द होने लगा, तो डॉक्टर्स शबाना का चेकअप किया और बताया कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है, बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया है और एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से कराओ। अल्ट्रासाउंड कराने पर साफ हो गया कि बच्चे की जान जा चुकी है। तो जब डॉक्टर ने शबाना को चेक कर ही लिया था, तो ऑपरेशन से या जिस तरीके से बेहतर था, मृत बच्चे को शरीर से तुरंत निकालना चाहिए था, क्योंकि 2 घंटे बीतने पर पीड़ित के शरीर में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता था। लेकिन थे तो डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, तो काम से अपनी मर्जी से ही करेंगे। पीड़ित के परिजन को बोला गया कि कोविड-19 की जांच कराओ, तभी ऑपरेशन होगा। पहले एक डॉक्टर पर गए, उसके बाद उसने दूसरे को भेज दिया और दूसरे ने तीसरे पर, और अंत में जब थोड़ा गुस्सा हुई तो जिस डॉक्टर पर सबसे पहले कोविड-19 की जांच लेने गए थे, फिर उसी ने रिपोर्ट थमा दी। खैर, शबाना का ऑपरेशन हुआ और मृत बच्चे को निकाला गया, लेकिन वो अपने पहले बच्चे को, जिससे उसने व उसके दोनों परिवारों ने क्या क्या आस लगाई थी, सब पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने पानी फेर दिया। यह बताते चले कि शबाना एक अकेली शिकार नहीं हुई है इस लापरवाही की, सैकड़ों लोग हैं जो इस लापरवाही का शिकार होते रहे। तो क्या प्रशासन की नजर में होते हुए ये सब जो घट रहा है, या डॉक्टर ज्यादा चतुर है जो आदेशों की धज्जियां बखूबी उड़ाना जानते हैं? अगर ऐसा है तो कैसे न्याय मिलेगा इन गरीब लाचार असहाय लोगों को? जब तक इन डॉक्टर्स पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऐसे ही जान जाती रहेगी। तो कार्रवाई के साथ साथ प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था भी करे सरकारी अस्पतालों में, जहां डॉक्टर अगर लापरवाही कर रहे हो तो तुरंत उनकी शिकायत की जा सके और उनका निवारण भी तुरंत किया जा सके, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में जरा सा भी भय नहीं है, क्योंकि कोई कार्रवाई का खौफ नहीं, कोई उच्च अधिकारियों तक बात लेकर जा भी नहीं पाता, और जो वरिष्ठ अधिकारी बैठते हैं साथ में उन्हें पहले से ही सब पता होता है, लेकिन नजरअंदाज करने का उनका अपना अलग ही अंदाज है। आगरा से हमारे संवाददाता गोपी चंद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ खान है। आरिफ खान जी, पूरा मामला क्या है? मैं अपनी बहन सिस्टर अपनी सबीना को यहाँ गर्भवती है, उसे मैं यहाँ लेके आया था और उसका इलाज शुरू से ही लेडी लाइन से चल रहा है। पिछले 10 दिन से मैं लगातार लेडी लाइन आ रहा हूँ, जबकि उसके पूरे 9 महीने हो चुके हैं, लेकिन मुझसे बार बार ये बोला जाता रहा था कि अभी टाइम है और अभी आप इसे ले जाइए। पिछले 17 तारीख को भी ये तो मैं इन्हें लेके आया, तो मुझसे ये बोला गया कि अभी इसकी कोविड की जांच करा लीजिए, जबकि उससे पहले भी मैं कई बार इसे यहाँ लाया, लेकिन तब भी इन्होंने कोविड की जांच नहीं कराई। 17 तारीख को जब मैं इसे यहाँ लेके आया तो उन्होंने बोला कि आप इसकी कोविड की जांच करा लीजिए, उसके बाद ही इसका ऑपरेशन हुआ। और मेरी बहन दर्द से पीड़ा करती रही, लेकिन तब भी इन्होंने नहीं माना और आला डॉक्टरों द्वारा मुझसे ये बोला गया कि अभी 2 दिन और हैं, आप 20 तारीख को उन्हें लेके आइएगा, अभी इन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जब तक कोविड-19 की जांच नहीं हो जाएगी तब तक हम इसका जांच नहीं करेंगे। आज मेरी बहन के सुबह फिर दर्द हुए, मैं आया यहाँ पर और यहाँ आने के बाद में मैंने अपनी बहन की कोविड-19 की जांच आई जो नेगेटिव आई थी, उसके बावजूद भी
ये यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे कभी बोलने लगे आप कोविड-19 में जाइए, आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, और कोविड-19 वाले बोलते रहे कि आप यहाँ जाए लेडी लाइन वाले हॉस्पिटल में। ये दोनों मुझे एक दूसरे में करके, मैं यहाँ पर 12:30 बजे के आया हुआ हूँ और 1-2 बजे तक मैं यहाँ पर इसी तरह से करता रहा, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मेरी किसी भी तरह की कोई नहीं सुनी। और मेरी बहन को लगातार दर्द होते रहे, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आप यहाँ कर लीजिए। कोई कहता है आप कोविड-19 में चले जाइए, आप हॉटस्पॉट एरिया के हैं, कोई कहता है आप इधर चले जाइए, इसी चक्कर में। लिहाजा फिर मैंने आला अधिकारियों को फ़ोन करा, तब यहाँ के आला डॉक्टर जागे, और जब जागे तो चेक करने पर मालूम पड़ा कि मेरी बहन का जो गर्भ में बच्चा था वो गर्भ में ही मर गया। और उसके बाद जब मैंने बोला कि सर ये क्या हो गया, तो बोले कि ये थोड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किसी तरह, फिर मैंने यहाँ पर काफ़ी मैंने मिन्नतें करी, तब बड़ी मुश्किल में आके मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ है। और ऑपरेशन होने के बाद में और मेरा जो बच्चा है वो उसका गर्भ में ही मर गया।